एक बार की बात है। एक बार एक अध्यापक एक संपन्न परिवार के विषय के साथ कहीं जा रहे थे। तो उस विषय को कुछ मजाक सूझी क्योंकि उसको रास्ते में किसी गरीब मजदूर के जूते दिखाई दिए। देखते हैं कि मजदूर पर इसका क्या असर पड़ता है। अब उसको तो मजाक सूझ रहा था, लेकिन गुरुजी ने कहा कि नहीं, गरीब इंसान के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना ठीक नहीं है। उसने कहा, क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और देखें कि इसका इस गरीब मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे ही मजदूर अपना काम करके लौटा और उसने एक पाँव अपने जूते में डाले तो उसको कुछ कठोर सा महसूस हुआ। उसने अंदर हाथ डाले तो उसको कुछ सिक्के दिखाई दिए। वह थोड़ा अदृश्य में पड़ गया। आसपास किसी को देखा तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। वापस उसने दूसरा पैर अपने जूते में डाला और वापस उसको उसमें कुछ सिक्के दिखाई दिया। अब दोनों जूते के सिक्के को उसने अपने हाथ में रखा और प्रभु की तरफ इशारा किया है। प्रभु, पता नहीं किस भले मनुष्य ने ये सिक्के मेरे जूते में छुपाए हैं, लेकिन जिसने भी छुपाए हैं उसको मेरी दुआ है ताकि इन पैसों से मैं अपने बच्चों और पत्नी के लिए कुछ खाना और दवाइयाँ ला सकूँगा। और इतना बोलकर वह चला गया। इस बात को शिष्य और अध्यापक दोनों सुन रहे थे। अब अध्यापक ने शिष्य से पूछा कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ, तुम्हारी पहली वाली मजाक या मेरा यह तरीका। तो उसने कहा कि गुरुजी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अब मुझे समझ आ गया है कि सच्ची खुशी इस चीज़ में है, जब हम किसी की मजाक उड़ाते हैं तो हमें कुछ पल का आनंद मिलता है, लेकिन उससे हमें बद्दुआ मिलती है। लेकिन अगर हम किसी की मुश्किल परिस्थिति में मदद करते हैं और जिसकी भी हम मदद करते हैं उसको भी नहीं पता कि हमने उसकी मदद की है, लेकिन अंदर हमें पता है कि हमने उस इंसान की मदद की है। यही सच्ची खुशी। जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। इसी तरह खुशियाँ बांटते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए और दान करते रहिए। जिसके भी आप काबिल हो, जितना भी आपसे बना पड़े दान करें, लेकिन दान जरूर करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कंपल्सरी या अनिवार्य रूप से इतने रुपए दान करने ही चाहिए, क्योंकि हर किसी की ज़रूरत अलग अलग हो सकती है। अगर आप किसी को पैसे का दान नहीं कर सकते तो कम से कम चीज़ों का दान तो करें ही सकते हैं। हेलो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करें ताकि मैं पढूं और रिप्लाई करूं और जितना से जितना हो सके आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाते रहूं। तो मेरे को पता है ये स्टोरी आपके दिल को टच कर दिया होगा, हार्ट टचिंग स्टोरी। तो ओके बाय गाइस, ऑल ऑफ यू, बाय।